बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो ये मार्किंग आपको 100% सही लगाना है और कंप्लीट लगाना है। तो फुल वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाई नेक ब्लाउज कटिंग करने का बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ, वो भी 4 टक्स वाला। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने के लिए भी आपको आसानी से आ जाएगा, कंप्लीट और परफेक्ट। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको आ जाएगा आसानी से कितना पे शोल्डर रखना है, कितना पे क्या रखना है, वो मैं A to Z बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, 15 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर भी है 15 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 17.5, 17.5 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 37.5, 37.5 इंची मिडल चेस्ट, अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 39, 39 इंची, और वेस्ट है 35 इंची, 35 इंची वेस्ट, और फ्रंट डीप है 7.5, 7.5 इंची फ्रंट डीप, और बैक डीप रहेगा 0, और फ्रंट स्लीव लेंथ है 10.5 और स्लीव लूजिंग है 12। उम्मीद करता हूँ आपको मेजरमेंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ से कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाना है, उसके बाद लेंथ आपका जितना है उसका मार्किंग एक बार लगा लीजिए ऐसा। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है ऐसा। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहाँ से अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगाइए। उसके बाद शोल्डर है जितना, उतना पे मार्किंग लगा के यहाँ पे 4 इंची पे मिनिमम मार्किंग लगाना है। वेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, जैसा मैं मार्किंग लगा रहा हूँ सेम आप भी लगाइए। हाई नेक ब्लाउज कटिंग बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 4 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से सेब लगाइए। ये सेब लग जाने के बाद अब देखिए आर्मुल के लिए मैंने मार्किंग तो लगा लिए, तो 17.5 है, मिनिमम 18 इंचेस है, तो यहाँ पे इतना आ रहा है। अभी उसको कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले कि अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर दे रहे हो तो इसमें आपका मिस्टेक हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो आपको करना कैसे है वो आप देख लीजिए, कंप्लीट और परफेक्ट करना ये है। इस तरह से मार्किंग रहेगा तो ये शोल्डर आपका सेट होगा नहीं। तो अब यहाँ से 1/2 इंची आपको नीचे मार्किंग लगाना है और यहाँ से 1/2 इंची ऊपर, फिर यहाँ से स्ट्रेट एक मार्किंग कर लेना है। तो ऐसा मार्किंग लगाने से आपका शोल्डर नीट बैठेगा और आर्मुल भी सही से सेट होगा। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने नीचे करा तो ये नीचे करना जरूरी पड़ेगा क्योंकि आर्मुल कम हो जा रहे। तो आप भी मेजरमेंट एक बार कर लीजिए इसी तरह से जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब वेस्ट जितना है उसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी से मालूम हो जाएगा कारीगर को। अब इसको मैं कटिंग करता हूँ। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो आपको जरूर देखना है और कंप्लीट देखना है ताकि आपका कहीं से भी कोई मिस्टेक होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और यहाँ से कुछ इस तरह से रखिए। और एक बात, जितने भी मेंबर से लाइक नहीं करे वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z कटिंग सिखाया जाता है। कंप्लीट परफेक्ट आप कटिंग सीख लोगे अगर ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हो तो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आवाज होके आएगा। अब देखिए ये है हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ पे 1/2 इंची मार्किंग लगाना और यहाँ भी 1/2 इंची पे लगाना है। अब यहाँ से मिनिमम 3.5 इंची में लगाना है और यहाँ से मिनिमम 2 इंची से कम लगाना है। अब ये 2-3 मार्किंग को इस तरह से एग्जैक्ट आप सेब लगाइए, तो आप भी इसी तरह से कटिंग कर लोगे आसानी से। इसीलिए बोलता हूँ मैं फुल वीडियो देखिए। अब अपर चेस्ट मिडल चेस्ट 1.5 इंची डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाना है। 1.25 इंची से थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगाइए और ये वाला मार्किंग आना चाहिए मिनिमम 3 इंची। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूँ और ये वाला मार्किंग ऐसा लगाना है जैसा मैंने क्रॉस में रखे, सेम आप भी इसी तरह से रखिए। और एक बात कि शोल्डर जो है यहाँ पे शोल्डर के पास भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि अगर ये कठिन मिस्टेक कर दोगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा बड़ा। ठीक है,
और आपको 100% इसी तरह से कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग करना रहता है, जब भी आपकी ब्लाउज की फिटिंग आएगी नीट। उसके बाद अब देखिए सबसे बड़ा मार्किंग, अगर आप बेल जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग लगा दी है, चेस्ट और अपर चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है, और यहां से मैंने कुछ इस तरह से रखा है, कितना है 4 इंची, यहाँ भी 4 इंची पे रख के वेस्ट कितना है 35.5, 35 है, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंच प्लस करना है। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाओगे तो बिल्कुल गारंटी बोल रहा हूं आपको यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं होगा और हर एक जगह कंप्लीट से सेट हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए, आपको मैं टोटल मेजरमेंट करके भी बता दूंगा एक बार, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये कटिंग करना कैसे है। ठीक है, तो ये मार्किंग हमने व्हील मार्क सेम इसी तरह से, अगर आपको चाहिए तो व्हील मार्क भी मिल जाएगा आसानी से, कोई भी मटेरियल शॉप में कंप्लीट आप ले लोगे। अब ये मार्किंग लगाने के बाद यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब इसको मैंने उधर रख दिया साइड में। अब देखिए अगर आप फ्रंट वाला पार्ट इसी तरह से कटिंग कर दोगे तो आपका यहाँ लूज हो जाएगा, तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट मार्किंग लगाना है ये वाला, उसके बाद इस तरह से बैक पल्ला को रखना है, यहाँ भी मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद डीप आपका जितना भी है 7.5 इंची 8 इंची उतना पे आप मार्किंग लगाइए। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग ये भी लगा लेता हूँ। ये हमारा मार्किंग लग जाने के बाद 1/2 इंची जो मैंने इसको मार्किंग लगाया इससे यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना है। इससे आपका शोल्डर बैठेगा कंप्लीट और नेक लाइन भी सेट हो जाएगा कंप्लीट। तो अब ये हमारा बैक पल्ला का काम हो गया खत्म। इसको हटा देता हूँ और ये मार्किंग आप शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं मार्किंग लगा देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे तो व्हील मार्क के हिसाब से मैंने कटिंग कर दिया हूँ, लेकिन आप मार्किंग भी लगा लीजिए क्योंकि व्हील मार्क आपको नहीं दिख रहे होंगे शायद, तो इसीलिए मैं मार्किंग लगा दिया ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। अब यहाँ से मैंने इस तरह से ऐसा रख लेने के बाद एक मार्किंग यहाँ लगाया हूँ और एक मार्किंग यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लगा लिया हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब आपको यहाँ पे व्हील मार्क लगाना है। देखिए इस तरह से व्हील मार्क लगा लेना है। अब ये सब मार्किंग होने के बाद हाला जो कटिंग करना है, देखिए फुल शोल्डर वाला ब्लाउज का हाला कटिंग करने का सही तरीका और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको इस तरह से ऐसा रखना है। ऐसा रख लेने के बाद आपका शोल्डर जितना है उतना यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो इसको आप मिनिमम 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाइए। देखिए अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आर्मोल का झोल आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है और आसानी से सेट हो जाएगा। अब देख सकते हो कंप्लीट ये हमारा आ गया। अब यहां से आपको आइडिया आ जाएगा ये नेक लाइन का, ठीक है। ये नेक लाइन का जो मैं आपको बोलता हूं बाद में कटिंग करने के लिए, इसीलिए क्योंकि ये वाला ब्रॉड आपको अब समझ में आएगा ये ब्रॉड कम है या ज्यादा है। जैसा कि यहां से मैंने मार्किंग लगाया हूं, इसको थोड़ा सा सेब अच्छी तरह से आपको बना लेना है। ऐसा जैसा मैंने लगाया सेम इस तरह से रख के आपको यहाँ पे आइडिया आ गया कि कितना हमारा ये ब्रॉड हो रहा है और कितना कम हो रहा है। अब यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आ गए होंगे क्योंकि ये सबसे सुपर और कंप्लीट आइडिया है। और आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए फुल शोल्डर वाले ब्लाउज की। कभी भी आपको हाला कटिंग करने में नेक लाइन में कभी भी मुश्किल नहीं आएगा और नेक लाइन और हाला कभी भी गलत होगा नहीं। तो आप इसी तरह से कटिंग कीजिए, नए कारीगर को भी समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए यहां से आपको कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है। आपका लेंथ जितना है आस्तीन का उतना पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से 0.25 इंची यहाँ पे नीचे मार्किंग लगाना है। इससे होता यह है कि आपका आर्मोल में झोल आने का चांस रहेगा नहीं और कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब यहां से आर्मोल जितना है, देखिए थोड़ा सा इसको मैं सामने में ले लेता हूं।
अब यहाँ पे 8 इंची पे ऐसा रख के मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 9 इंची कंप्लीट आ रहा है। तो आप भी सेम इसी तरह से लगाइए। अब लूजिंग जितना है उतना पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये शेप जो है कुछ इस तरह से लगाइए। देखिए बिल्कुल आसानी से आप भी कटिंग कर लोगे इसी तरह से सेम जैसा मैं कटिंग करने बताता हूँ। आप भी बिल्कुल मेहनत कीजिए, आपको कटिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बाजू की कटिंग भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप सभी कहाँ से वीडियो देख रहे हो इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं हमारा वीडियो यहाँ चल रहा है और यहाँ से हमारे वीडियो देख के सीख रहे हैं। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स को कुछ भी अगर आप कटिंग सीखना चाहते हो सीख सकते हो। अगर आप फर्मा मंगाने के लिए चाहते हो तो आप फर्मा भी मंगा सकते हो। यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से निकाल लेता हूँ कटिंग करके। हालांकि अब यहाँ पे एक नॉक से लगा लेना है और हमारा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट रहता है बुटीक वाली। तो आप जरूर सीखिए और जरूर एक एक करके वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए। ऐसा नहीं कि मतलब आज देख लिया ये कल देख लिया वो, फुल देखिए, कंप्लीट देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। अब यहां से बेल्ट कटिंग करने के लिए फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, 3 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर इसको यहां से इस तरह से स्ट्रेट करना है। अब यहां से मिनिमम 1 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाना है और यहां से मिनिमम 3.5 पे लगाना है। वेस्ट 35 इंची है, उसका चौथाई यहाँ आ रहा है, 1.25 इंची प्लस करना है। अब यहाँ आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाइए। देखिए बिल्कुल सेब इसी तरह से लगाइए, कंप्लीट और परफेक्ट आएगा और बेल्ट में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से बेल्ट कटिंग करना है और क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ऐसा कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो मैं बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, लास्ट में ये वाला अगर आपको आइडिया जिस दिन आ गया उस दिन से आपको कभी भी ब्लाउज में झोल आने का चांस नहीं रहेगा, कभी भी कोई मिस्टेक होगा नहीं। तो करना क्या है, फर्स्ट इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना है ये 9.5 इंची है। उसके बाद अब देखिए अपर चेस्ट मिडल चेस्ट कितना है 39 इंची है मिडल चेस्ट, और मिडल चेस्ट का ही मेजरमेंट करने बता रहा हूं क्योंकि अपर चेस्ट के लिए तो हमने कटिंग कर दिया हूं। इसके बारे में अब आपको समझ में आएगा। तो 9.5 इंची आ रहा है तो 9.5 इंची यहां रख लेना है। उसके बाद इस तरह से आप रख के देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है मिनिमम ये 40 इंची कंप्लीट आ गया। तो अब 40 इंची आया जो अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है। और ये बिल्कुल इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे, चेस्ट कभी भी 1/2 इंची बढ़ के रहना चाहिए ऐसा वाला एज वाला ब्लाउज की। ठीक है, अगर कम एज है तो फिक्स रहना चाहिए, एज ज्यादा है तो इस तरह से आप थोड़ा सा बढ़ के रखिए, कभी भी आपको कोई मिस्टेक आएगा नहीं। यहां से आप देख सकते हो जितना है इसमें उतना, तो टोटल आ गया ये हमारा 39.5 इंची मिनिमम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।